lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. So, अगर आप चैनल पे नए हो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस पार्ट पे। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस ताकि पूरा लाइन वाइज आप चैप्टर समझ सको। नीचे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। सो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं। सो अभी लास्ट सेशन में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके क्या हम बता सकते हैं कि ये दो नंबर्स कोप्राइम्स हैं या नहीं। सो देखो, सबसे पहले हमने लिया 56। अब 56 के फैक्टर्स लिखो। इसको मैं लिख सकती हूँ 7 × 8, ठीक है। अब 7 तो प्राइम नंबर है, सर्कल कर दो। 8 को हम फर्दर लिख सकते हैं 4 × 2, 2 एक हमारा प्राइम नंबर है, सर्कल कर दो। 4 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ 2 × 2, ठीक है। तो इसके क्या क्या फैक्टर्स आए हमारे पास, प्राइम फैक्टर 7 2 2 2, ठीक है, क्लियर। चलो अब 63 को देखते हैं। 63 को हम लिख सकते हैं 7 × 9। अब 7 प्राइम है, सर्कल कर लो। 9 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ 3 × 3, दोनों प्राइम है, सर्कल कर लो। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं सो इसका भी प्राइम फैक्टर 7 है और इसका भी हमारे पास प्राइम फैक्टर एक 7 है। तो मतलब इनका एक कॉमन फैक्टर निकल आया। तो ये हमारे कोप्राइम्स नहीं हो सकते, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। कंसीडर 40 एंड 231। सो अगर मैं 40 कंसीडर करूं, 40 के फैक्टर्स बनाना बहुत आसान है भाई। 40 को आई कैन राइट 4 × 10 लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है। 4 को आगे लिख सकती हूँ मैं 2 × 2, सो ये दोनों प्राइम है। 10 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ 5 × 2, 5 भी प्राइम, 2 भी प्राइम। तो ये चारों इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब हमारे पास नंबर है 231। 231 हमारा 3 से हो जाएगा। सो देखो, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 × लेकिन अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो क्या आएगा, 3 को अगर डिवाइड कर रहे हैं हम 231 से, सो 3 × 7 21, ये आ गया 1, ये आ गया 21, फिर से 7 से करेंगे 21, ये आ गया 0। तो हमारे पास आया 3 × 77 जब हम करेंगे सो वो क्या होगा, 231 होगा। दो पार्ट्स में कर लिया। अब 3 हमारा प्राइम है, सर्कल कर दिया। 77, कभी कभी ना ऐसे नंबर्स देख के लगता है यार ये भी एक प्राइम नंबर ही होगा, लेकिन ध्यान से सोचो 77 11 के टेबल में आराम से आ सकता है। सो हम इसको लिख सकते हैं फर्दर 11 × 7। अब 11 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है। सो दैट मीन्स इसके फैक्टर्स आ गए हमारे पास। क्या क्या आए हैं, इसके आए हैं, यहाँ लिख देती हूँ मैं दोनों के, 3 11 और 7। और इसके फैक्टर्स देखिए तो 2 2 5 2 ये आए थे। सो क्या हमें कोई भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है, नहीं। सो दैट मीन्स ये दो नंबर्स हमारे क्या हो गए, ये दोनों नंबर्स हमारे कोप्राइम है क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 242 और 195। देखो नंबर देखते हैं, पता चल जाएगा। इवन नंबर है मतलब 2 से तो पक्का हो जाएगा। तो 242 को फर्दर मैं लिख सकती हूँ 2 × अब 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2 फिर से। सो 2 हमारा प्राइम आ गया। 121 11 का स्क्वायर होता है। 11 स्क्वायर का मतलब क्या है, 11 × 11 करेंगे तो 121 आता है। आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। तो इसके फैक्टर्स क्या है, 2 11 और 11, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 195। मैंने पहले भी बताया था लास्ट में अगर 5 आ रहा है तो 5 के टेबल में तो ये पक्का आएगा। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 5 × 5 के टेबल में आएगा कब, सो डिवाइड करके देख लो। पहले ओरली भी करके देखना। अगर मैं इसको ओरली करूँ तो मैं सोचूंगी 19 से छोटा क्या आएगा, 5 3 ज़ा 15, चलो 3 आ गया। अब 19 की जगह मैंने 15 लिया तो 16 17 18 9 4 बचा और साथ में 5 है तो 45 कब आएगा, 39 पे। 39 क्या एक प्राइम नंबर है, नहीं। 13 के टेबल में आता है ना। 13 × 3 करेंगे तो हमारे पास 39 आता है और दोनों प्राइम है। तो फैक्टर्स क्या हो गए, 5 13 और 3। चेक करो जरा, कहीं पे भी कुछ भी कॉमन नहीं है। सो मतलब ये दोनों नंबर्स भी हमारे कोप्राइम है। तो आपने देखा भाई कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से बताया दो नंबर्स कोप्राइम है या नहीं, ठीक है। चलो इसमें हमने वो सारे पहले कैसे चेक कर रहे थे कि सबके फैक्टर्स लिखो, फिर देखो यहाँ पे ये ज्यादा इजी हो गया है ना। चलो आगे देखते हैं। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन टू चेक इफ वन नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर। अब इसका क्या मतलब है कि कोई नंबर दूसरे नंबर से डिविजिबल है या नहीं। देखो जैसे अगर मैं लिखती हूँ 6, सो 6 2 के टेबल में आता है, यस। तो मतलब इसको हम कह सकते हैं 6 इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, समझ में आया।
ऐसे अगर हम कोई बड़ा नंबर ले ले 36, सो 36 भी आप देखो, अगर मैं 2 को मतलब 36 को 2 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर 0 आएगा। सो मैं फिर से कह सकती हूँ 36 इज डिविजिबल बाय 2। क्या इसका मतलब ये है कि 2 से जिन भी नंबर को डिवाइड करके 0 आ रहा है हम कहेंगे वो सभी नंबर डिविजिबल है। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे मैं देख के आपको कैसे बता रही थी कि यहाँ पे 195 है, 5 के टेबल में तो पक्का आएगा, इसका मतलब 195 इज डिविजिबल बाय 5। इस नंबर को देख के अगर मैंने बोला 2 के टेबल में तो पक्का आएगा, मतलब 2 से तो पक्का डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, डिविजिबल का कंसेप्ट समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं, फिर हमें बताना है 48 डिविजिबल होगा 12 से या नहीं। तो यहाँ पे प्राइम फैक्ट, वैसे हम ना अभी डिविजिबिलिटी टेस्ट भी कि नंबर देखते आप पहचान जाओगे, 2 से होगा, 5 से होगा, 3 से होगा, ऐसे करके पहचान जाओगे, लेकिन वो आगे का टॉपिक है। अभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन से चेक कर रहे हैं। सो हम दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हमें दिखेगा कि इसके सभी फैक्टर्स हैं दूसरे में, सो हम कहेंगे कि ये डिविजिबल है। तो चेक करते हैं, जैसे हमारे पास 48 है, 48 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ 2 × 24। ठीक है, कैसे देखा मैंने, आप 12 से कर लेना, चाहे 12 × 4 लिख लेना। तो यहाँ से मैंने कैसे देखा, 2 के टेबल में 2 2 = 4, 2 4 = 8, तो 24 आ गया। 2 तो प्राइम है, 24 को फर्दर मैं लिख सकती हूँ 12 × 2, एक और प्राइम मिल गया। 12 को फर्दर मैं लिख सकती हूँ 6 × 2, एक और प्राइम मिल गया। 6 को फर्दर लिख सकती हूँ 2 × 3। तो ये आ गए सारे इसके फैक्टर्स। लेट्स राइट इट डाउन, 2 2 2 3, ये सारे फैक्टर्स आए हैं 48 के। अब जरा 12 के फैक्टर्स लिखते हैं, तो 12 को मैं लिख सकती हूँ 4 × 3, सो 3 तो ऐसे ही आ गया, यहाँ पे आ गया 2 × 2, सो ये प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके 2 2 3। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों फैक्टर्स 2 2 और 3 यहाँ पे भी है, ये देखो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 2 2 3। तो मतलब अगर इसके छोटे नंबर के सभी फैक्टर्स बड़े नंबर में हैं, सो दैट मीन्स ये डिविजिबल होगा। क्या देखा हमने, छोटे नंबर में जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो सभी प्राइम फैक्टर्स अगर बड़े नंबर में भी हैं, सो मतलब वो डिविजिबल होगा। ठीक है, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। सो आगे है हमारे पास, हमें चेक करना है इज 168 डिविजिबल बाय 12। सो 12 के बना लेते हैं पहले, ज्यादा इजी है। 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, 3 प्राइम आ गया। 4 को फर्दर लिख सकते हैं 2 × 2, ये दोनों भी प्राइम हो गए। इसके बाद आया 168। अब 168 को मैं लिख सकती हूँ 2 से अगर मैं करूँ, सो ये हो जाएगा 2 8 = 16, 2 4 = 8, सो ये आ गया 84। 84 प्राइम नहीं है, फर्दर 84 को करेंगे, फिर से 2 से करूंगी, सो मैं इसको लिख सकती हूँ 42, सो 2 प्राइम आ गया। 42 को फर्दर करेंगे, फिर से 2 से, या 2 से करने की जगह इसको तो हम ऐसे लिख देते हैं 6 × 7, 7 प्राइम आ गया। 6 को फर्दर मैं लिख सकती हूँ 3 × 2, ये भी प्राइम आ गया। तो चेक करो क्या क्या आया, 2 2 7 3 2। आप उसके फैक्टर्स चेक करो, क्या तीनों फैक्टर्स यहाँ हैं, 3 2 2, सो 2 2 3 सभी फैक्टर्स है इसमें, मतलब ये डिविजिबल होगा। ठीक है, समझ आया। चलो लास्ट चेक करते हैं, ये क्या हमारा 75 डिविजिबल होगा 21 से। 21 को मैं लिख सकती हूँ 3 × 7, 7 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, और 75 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ, अगर हम इसको 5 से करें तो ये क्या होगा, 5 1 = 5, और यहाँ पे बचेगा 25, मतलब 15 से। सो ये आ गया 5 हमारा प्राइम। इसको फर्दर मैं लिख सकती हूँ 5 × 3, सो 3 आ गया, 5 आ गया। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, 5 5 3, यहाँ पे 3 और 7 है, सो 3 तो है, 7 नहीं है, 7 इधर नहीं है। सो अगर इसके सभी फैक्टर्स इसमें नहीं है, सो मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया। तो हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से कैसे हमने डिविजिबल होगा नंबर या नहीं ये चेक किया, और साथ साथ हमने देखा कि को प्राइम्स होंगे या नहीं ये भी चेक कर लिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो आगे है इज 42, एग्जाम्पल है पेज नंबर 122 पे। क्या 42 डिविजिबल होगा 12 से? वैसे तो देखो हम सिंपल बिना चेक करे बता सकते हैं क्या 12 के टेबल में 42 आता है, 48 आता है, 42 नहीं आता, लेकिन हम प्राइम फैक्टराइजेशन से करके दिखाएंगे। देखो जरा 42 के अगर हम फैक्टर्स लिखे, इसको मैं लिख सकती हूँ 6 × 7, 7 प्राइम हो गया। 6 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ 2 × 3, और अगर हम 12 के फैक्टर्स बनाएं तो इसको मैं लिख सकती हूँ 4 × 3, 4 को फर्दर लिख सकती हूँ 2 × 2। सो यहाँ फैक्टर्स क्या है, 3 2 2, क्या यहाँ पे है 3 2 है, एक और 2 नहीं है, सो मतलब ये फैक्टर
नहीं, मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चलो अब फिगर इट आउट के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सो हमारे पास पेज 115 नहीं, ये पेज हमारे पास 122 पे ही फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स को-प्राइम, गेस फर्स्ट एंड देन यूज प्राइम फैक्टराइजेशन टू वेरीफाई योर आंसर। सो पहले हमें गेस करना है, जैसे अगर मुझे सामने दिख रहा है 30 और 45, सो मुझे साफ साफ दिख रहा है दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, सो दैट मीन्स ये को-प्राइम्स नहीं है। देन 57 और 85 ये हमें लग रहा है कि शायद को-प्राइम्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अब देखो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। सो 121 और 1331। अब 121 11 इंटू 11 होता है, 11 का तो होता है, या ये चेक करें एक बार क्या ये 11 का होगा। सो 11 1 जा 11, बचा 23, 23 की जगह जाएगा 22, सो बचा 11, तो ये भी जा रहा है 11 से, मतलब ये भी को-प्राइम नहीं होगा क्योंकि 11 कॉमन फैक्टर हो सकता है। देन 343 और 216, आई थिंक 7 हो सकता है, नहीं 7 का कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर हम देखें सो 3 भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सो मेरे हिसाब से ये को-प्राइम्स, सॉरी क्रॉस क्यों कर दिया मैंने, मतलब ये को-प्राइम्स होंगे, इनका कॉमन नहीं निकलेगा। अब चेक करते हैं कि क्या जो हमने गेस वर्क किया है वो करेक्ट है या नहीं। सो सबसे पहले 30 और 45। सो पहला है भाई 30 के देखो प्राइम फैक्टराइज करेंगे, सिंपल 5 इंटू 6, 5 तो प्राइम फैक्टर मिल गया, 6 को फर्दर करेंगे 2 इंटू 3, ये आ गए तीनों प्राइम फैक्टर्स इसके। और नेक्स्ट नंबर क्या है 45, 45 को मैं लिख सकती हूँ 9 5 जा 5 हमारा प्राइम हो गया, और 9 को फर्दर मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3। सो देखो जरा इनके कॉमन फैक्टर्स, 3 भी कॉमन है 5 भी कॉमन है, 2 कॉमन फैक्टर हमें मिल रहे हैं। सो दैट मीन्स ये हमारे को-प्राइम्स नहीं होंगे। ठीक है, सो ये गैस हमारा ठीक था। अब नेक्स्ट देखते हैं 57 और 85 में। सो 57 हमारा आता है 19 के टेबल में, 19 इंटू 3 होता है हमारा 57, दोनों ही प्राइम नंबर है। सो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स क्या मिल गए 19 और 3। 85 को मैं लिख सकती हूँ, ये हमारा होता है 17 इंटू 5, सो 5 भी हमारा प्राइम फैक्टर, 17 भी, लेकिन क्या दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं। सो दैट मीन्स ये हमारा को-प्राइम होगा, मतलब जो हमने गेस किया था वो करेक्ट था क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट देखो 121 और 1331। सो 121 को आई कैन राइट 11 इंटू 11, सो यहाँ पे आ गया हमारे पास 11, और 1331 को जैसे हम चेक कर रहे थे कि 11 के टेबल से ही हो रहा था, सो 11 1 जा 11, 13 की जगह 11 लिया, बचा 2, 23 की जगह क्या लेंगे 2 जा 22, सो 22 की जगह बचेगा 11, सो 1, और 121 अभी हमने देखा, इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11। सो यहाँ पे देखा जाए तो 11 का स्क्वायर होता है 121 और 11 का क्यूब होता है 1331। स्क्वायर क्यूब क्या होता है, 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 121 आएगा, 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे मतलब 11 इंटू 11 इंटू 11 करोगे, सो वो 1331 आएगा। लेकिन मेन बात क्या है कि दोनों का कॉमन फैक्टर 11 है, सो दैट मीन्स को-प्राइम्स नहीं है। सो अगेन हमारा गैस वर्क ठीक था। लास्ट एक बार चेक करते हैं, इसमें डाउट है भाई 343। तो 343 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो ये वैसे 7 का मुझे पता है वो होता है क्यूब होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू, देखो 7 के टेबल से अगर मैं इसको करूंगी 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 34, सो बचा 63, सो मतलब ये 9 पे होगा। सो 7 प्राइम हो गया, 49 को फर्दर मैं लिख सकती हूँ 7 इंटू 7, सो यहाँ पे ये आ गए हमारे पास 3 7। और अब अगर मैं देखूं जाके 216 को, सो 216 इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 1 जा 208, सो 2 प्राइम हो गया। इसको फर्दर अगर हम करें वैसे 12 के टेबल से कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा 12 इंटू 9, 12 को फर्दर हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 9 को फर्दर लिख सकते हैं 3 इंटू 3, सो ये तो हो गए 3 हमारे प्राइम। और 4 की जो मैंने बात करी थी इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2, ठीक है। तो अब इसके प्राइम क्या है 2 3 3 3 2 2, सो ये इसके प्राइम है, और वहाँ पे 7 7 7, मतलब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये को-प्राइम्स है। सो मतलब जो हमने गेस किया वो भी ठीक है और करके भी दिखा दिया हमने, ठीक है। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द फर्स्ट नंबर डिविजिबल बाय द सेकेंड नंबर, यूज प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमें चेक करना है क्या ये नंबर इस नंबर से डिविजिबल है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे यहाँ छोटा नंबर है 27 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे हमें चेक करना है क्या वो 225 के टेबल में
मतलब 225 के फैक्टर्स उसमें है या नहीं। चलो सो 27 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊं तो क्या होंगे, इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 7, दोनों ही प्राइम है। आप चेक करते हैं 225, लास्ट में 5 है तो भैया 5 से तो हो ही जाएगा। 5 इंटू 4 इज 20, बचा 25, 5 से किया 7, 45 को मैं लिख सकती हूँ 9 इंटू 5, सो ये तो हो गया 5, 9 को मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3। ठीक है, कभी भी आपको लगे ना कि मैम बहुत फास्ट कर रही है तो अब थोड़ा सा पीछे करके देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मत सोचना भाग क्यों रहे हो, ये सब मैं पढ़ा चुकी इसलिए थोड़ा फास्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप पीछे वीडियो को करना, दोबारा से देख लेना अगर कुछ भी लगे तो। ठीक है, चलो चेक क्या करना था, क्या यहाँ पे इसके जो दो फैक्टर्स है यहाँ पे हैं 3 तो देखो है लेकिन 7 नहीं है, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट हमारा 96 एंड 24। सो पहले 24 के फैक्टर्स लिख लो। 24 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 8, 3 प्राइम है, 8 को मैं लिख सकती हूँ 4 इंटू 2, सो 2 प्राइम है, 4 को मैं फर्दर लिख सकती हूँ 2 इंटू 2। सो ये सारे फैक्टर्स है 3 2 2 2। सो अगर 96 में ये सभी फैक्टर्स हुए तो वो डिवाइड कर पाएगा, डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, सो अगर मैं इसको 2 से ही करूँ सो ये आ जाएगा 2, 4 से करेंगे 8 एंड 16 आता है 8 पे, सो 2 हो गया। वैसे तो हमें दिख रहा है यहाँ पे मतलब चलो बात नहीं बताऊंगी नहीं मैं, चेक करते हैं। सो 48 को फर्दर करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 24, फिर 24 को करेंगे 2 इंटू 12, सो 12 को करेंगे 4 इंटू 3, 4 को करेंगे 2 इंटू 2। चलो अब इसके फैक्टर्स चेक करने हैं। 3 क्या यहाँ पे है, ये रहा। 2 क्या यहाँ पे है, ये रहा। एक और 2 है क्या, बिल्कुल है। एक और 2 है क्या, बिल्कुल है। तो हमने देखा इस 24 के सभी प्राइम फैक्टर्स 96 में हैं, सो दैट मीन्स ये हमारा डिविजिबल है। क्लियर। सो नेक्स्ट है सी पार्ट हमारे पास 343 एंड 17। सो देखो जरा 17 के फैक्टर्स क्या होंगे, 17 के फैक्टर्स तो 17 इंटू 1 यही होगा भाई, क्योंकि क्या है ये एक प्राइम नंबर है। अब 343 17 के टेबल में आता है या नहीं, देखो जरा 343 अभी हमने देखा था क्या होता है 7 इंटू 49, सो 7 आ गया इधर। यहाँ पे देखो तो 7 इंटू 7, तो क्या हमें ये फैक्टर यहाँ कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, सो मतलब ये डिविजिबल नहीं है। इसको तो डायरेक्ट तुम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो अगर रीचेक करना, करके ऐसे ही दिखाना है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है 999 और 99। ठीक है, सो 999 लिया हमने और यहाँ लिया हमने 99। पहले 99 के फैक्टर्स बनाते हैं। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 33, 33 को फर्दर मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 11। तो क्या फैक्टर्स आए मेरे पास, 11, 3 और 3। अब इसमें चेक करते हैं क्या ये 3 फैक्टर्स हैं। सो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 3 से करेंगे इसको तो 3 3 3 आ जाएगा, और 3 3 3 को फर्दर मैं लिख सकती हूँ 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 1। अब ये 1 1 1 जो है इसको आगे और फर्दर लिखा जा सकता है 3 इंटू, ये 3 से होगा, कैसे होगा देखो 3 3 जा 9 10 11, बचा हम आया हमारे पास 21। 3 के टेबल में 21 कब आता है 7 पे, सो यहाँ पे 37 प्राइम आ गया। सो ये आ गए हमारे पास क्या 3 3 11 यहाँ पे है, 3 3 तो है 11 नहीं है, और अगर ये सारे नहीं है तो मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 2 3 7। सो एक पहला नंबर है जिसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 3 और 7, एंड द सेकेंड नंबर हैज प्राइम फैक्टराइजेशन 3 7 एंड 11। ठीक है, आर दे कोप्राइम्स, डज वन ऑफ देम डिवाइड द अदर। सो पहली चीज क्या ये कोप्राइम्स है, कोप्राइम्स में देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो 3 कॉमन है भाई इसमें, ऊपर से 7 भी कॉमन है, दो दो नंबर्स कॉमन दिख रहे हैं, तो मतलब ये हमारा कोप्राइम नहीं है। ठीक है, अब बोला है कि क्या कोई एक नंबर दूसरे को डिवाइड करेगा, तो वो भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए होता है, या तो ये सारे फैक्टर्स इसमें होते या ये सब इसमें होते। 3 7 तो है पर इसमें 2 नहीं है, इसमें 11 नहीं है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक के फैक्टर्स दूसरे में सारे के सारे हो, तो ये कि एक दूसरे को डिवाइड भी नहीं कर रहे, ना तो कोप्राइम्स है ना ही कोई एक नंबर दूसरे से डिविजिबल है। ठीक है, चलो आगे देखें हम। आगे है हमारे पास
गुना सेज एनी टू प्राइम नंबर्स आर को प्राइम, इज ही राइट। वो कह रहा है कोई भी दो प्राइम नंबर्स हमेशा क्या होंगे, को प्राइम्स बोला है, हमेशा को प्राइम्स होंगे। जैसे देखो अगर मेरा प्राइम नंबर है 2 और 3, क्या ये को प्राइम्स होंगे, क्योंकि हाँ 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर मैं लेती हूँ 17 और 23, क्या ये को प्राइम्स होंगे। देखो क्योंकि हमें पता है प्राइम नंबर्स की तो फैक्टर ही 2 होते हैं। जैसे अगर 17 प्राइम नंबर है सो इसका फैक्टर 1 और 17 होगा। 23 प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर 1 और 23 होगा। सो हमें पहले से ही पता है कि भैया प्राइम नंबर के तो फैक्टर्स ही 2 होते हैं, 1 हम देखते नहीं, कॉमन में मानते नहीं। सो इसका मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो प्राइम नंबर्स को प्राइम ना हो, वो हमेशा को प्राइम होंगे क्योंकि उनमें कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। सो दिस वॉज द एंड ऑफ दिस पार्ट। लेकिन चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ, चैप्टर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो इसके आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट पार्ट में।